और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार से बीपीएससी के छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी रिजल्ट के बाद यहां पर इस पे घोटाला को लेकर के सभी यहां पर अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको सीधे लेकर के चलते हैं हमारे संवाददाता राजीव कमल के साथ। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहां जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर। क्या हालात बने हुए हैं राजीव वहां पर फिलहाल? देखिए अनिकेत, हमें बीपीएससी के गेट के बाहर हैं और जहां बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रिजल्टों में संशोधन को लेकर कह रहे हैं कि रिजल्ट दोबारा निकाले जाए, क्योंकि उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। और गड़बड़ी इसलिए कि कोई 5 नंबर से, कोई आधे नंबर से, तो कोई 1 नंबर से, तो उसी को लेकर ये संशोधित चाहते हैं कि दोबारा बिल। और ये देख सकते हैं कि हंगामा काला यहाँ हुआ कि पहुंचे हुए हैं विद्यार्थी और सभी मांग कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर का है, कोई अलग अलग विषयों के हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या मांगे आप लोग की। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपको कि हमारी आवाज को उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं और हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन दिया था, तो बीपीएससी का जो क्राइटेरिया था एग्जाम लेने का, वो था कि मतलब पहले आपके पास जो भी डिग्री है वो बीटेक या एमसीए या पीजीडीसीए पीजी के बाद होना चाहिए, या जिनका बीसीए है उनका जो है मतलब कोई पीजी डिग्री होना चाहिए। उसके हिसाब से एसटीईटी का एग्जाम 2019 से लिया गया, 19 में लिया गया था। और 19 का जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से उसका कोई जांच नहीं हुआ और एसटीईटी 19 का सर्टिफिकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो है बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाली, उसके हिसाब से सबने फॉर्म भर दिया। तो जिस किसी के पास भी एसटीईटी का सर्टिफिकेट था या नहीं था, या किसी के पास जो है एसटीईटी का सर्टिफिकेट था, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं था, तो उसका भी मतलब इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो पहला तो ये होना चाहिए कि एप्लीकेशन जो उन्होंने लिया तो उनको ये करना चाहिए, उसी टाइम में फिल्टर करना चाहिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसके हिसाब से। अगर जिसका रहता तो आज ये माजरा नहीं होता। तो हमारा ये मांग है कि अगर वो कर भी दिए हैं उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि DV1 कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। ये तो गलती हुई ना, एक तरीके से गलती कैसे? पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस लिए करवाए थे? कि आप जो इनिजिबल कैंडिडेट है उसको बाहर करके मेरिट वाला रिजल्ट देंगे, और आपने सबका रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। मतलब खेल करे सरकार और खामियाजा भुगते अभ्यर्थी, ये कहाँ का नियम है? 4 साल 5 सालों से हम लोगों का यही खेल हो रहा है। एसटीईटी 19 जब हुआ था तो उसमें उन्होंने 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया था और विजय चौधरी और उनके सारे जो अधिकारी थे वो बैठ के ये बोले थे कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी सफल अभ्यर्थी है सबकी जॉब पक्की हो गई। क्या मुंह का लगाम है, कुछ भी बोल दिया और कुछ भी खेल लिया। और उसके बाद अपने मन से 21 जून 2021 को सर वेरिफिकेशन करवाया है, एक मिनट सर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए। आप अपने मन से 21 जून 2021 को क्या किया कि रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया, जिसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर 17,034 अभ्यर्थी पास हुए। और उसके बाद कह दिया गया कि मेरिट नॉट मेरिट में अभ्यर्थी को बांट दिया गया, अपने में लड़ा दिया गया। और फिर कहा कि ये तो एक पात्रता परीक्षा था। उसके बाद बीपीएससी को दिया गया। तो बीपीएससी को जब दिया गया तो उसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि 1/8/2019 तक सिर्फ और सिर्फ उसका जो है उम्र कम से कम मिनिमम जो उम्र है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो 21 से कम उम्र है और उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया और उसने वो मतलब इस मेरिट लिस्ट में भी आ गए। आशंका इसलिए हो रही है सर, आप ही बताइए कि क्या आप गड़बड़ी के मतलब आशंका के हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि सर अब देखिए कि ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है 132 से 33 पेज की टोटल लिस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है। अब इसमें अगर आप अनुक्रमांक देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 64 6 7 7 70 सीक्वेंस में है, 1 3 5 8 9 10 11 12 14 मतलब सीक्वेंस में। अब एक बात बताइए कि एक सेंटर पे ऐसा हो सकता है, दूसरे सेंटर पे ऐसा क्यों नहीं है, तीसरे पे ऐसा क्यों नहीं है? मतलब आशंका की बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा देखिए कि अगर एसटीईटी 19 के एडवर्टीजमेंट को देखा जाए तो उसके हिसाब से कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए 1/8/2019 को, लेकिन इस अभ्यर्थी को देखा जाए तो इसका 2001 है। तो आप ही बताइए कि 2019 में उसका उम्र कितना हुआ? 18 वर्ष। 18 वर्ष में उसने एसटीईटी भी पास कर लिया और 18 वर्ष में उसने क्वालिफिकेशन डिग्री भी ले ली। कहाँ से ले लिया? और अगर इसका देखा जाए यहाँ तो यहाँ देखिए
डीवी स्टेटस क्या लिखा हुआ है? डीवी स्टेटस में एसटीटी नॉट क्वालिफाइड एसटीटी डॉक्यूमेंट के जगह पर बीटेक का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, और ये मेरिट लिस्ट के अंदर है। कैसे है ये सब धांधली? कहाँ से हो रही है? ये मेरिट लिस्ट के अंदर है। ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से स्वच्छ बढ़िया हमने ये अगर स्वच्छ एग्जाम से करते तो हम लोगों को यहाँ पे क्यों होना था? हम लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते। हम ये नहीं कि नौकरी लेने आए हैं, हम बिहार के अधिकारी को और बिहार के सिस्टम को जगाने आए हैं। और बिहार के अंदर जो बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, फर्जी टीचर नहीं पढ़ाएंगे और जो सही और सफल अभ्यर्थी है वही पढ़ाएंगे। इसलिए बिहार जगाने आए हैं, ना कि हम अपनी नौकरी लेने आए हैं। और भी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी क्या है मामला? सरकार से यही हमारी विनती है कि एसटीटी 19 के सर 1 मिनट बस लास्ट हो गया। एसटीटी 19 के सर्टिफिकेट की अच्छे तरीके से जांच की जाए और उसके हिसाब से रिवाइज किया जाए। थैंक यू सर। हम पटना, मेरा नाम समर नाइद है, हम सेकेंडरी से भरे हैं, जिसमें मतलब कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है। मुझे संदेह है सोशल साइंस में कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए, बट आया नहीं है। और मेरा रिजल्ट नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा। वो मार्कशीट में मतलब 42 नंबर वाले का हुआ है, लेकिन मेरा 45 है, मेरा नहीं हुआ। हम EWS क्या वजह मेरे को मतलब रिजल्ट में है ना, जो रीमार्क्स वो नहीं दिए हैं, रोल नंबर और ये रोल नंबर दिए हैं और नेम दिए हैं, पर रीमार्क्स नहीं दिए। रीमार्क्स देंगे तो जिससे पता चलेगा कि कितना कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट कैसे बनाए हैं वो और कैसे दिए हैं, वो हम लोग संदिग्ध है। हम लोग को संदेह है कि माननीय अतुल प्रसाद से या नहीं तो डिजिटल मैटर से कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है। मेरा रिजल्ट आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि बहुत हम पारदर्शी तरीके नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि स्टेट क्वालिफाइड हम लोग 2019 से करके बैठे। हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करके यहाँ है, लेकिन यूपी के अदर स्टेट वाले को यहाँ ज्यादा मौका मिला, प्लस नियोजित शिक्षक को भी मौका मिला। उन लोग का अलग से होना चाहिए था, हम लोग को यहाँ अलग अब हम लोग को अलग से होना चाहिए, क्योंकि जो 1,70,000 अभी हम लोग का 6,000 लगभग 6,000 समथिंग सीट खाली है। 6,000 खाली है सामाजिक विज्ञान। तो क्या मैं बोल रहा हूँ इस सरकार से, जो यह आपने 1,70,000 का वैकेंसी निकाली, उसमें अभ्यर्थी नहीं जो 2019 या डीएलएड या स्टेट या 11, 12 जो भी हैं, एक पर एक विद्यार्थी चाहिए था। उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया कि कहीं 1 का 3 जगह आ गया है, उसको रिवाइज करके रिजल्ट फिर से देना चाहिए और हम लोग को अभ्यर्थियों को उसमें लिया जाना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। और यह भी कि जितना आप मेरिट बना रहे हैं, सबका अंक तालिका पर्दा पर रखना चाहिए कि आपका इतना अंक आया है, सब देखेंगे, अपना जाएंगे। कोई इसमें जमावड़ी का या अरे गड़बड़ी हुआ है तो अच्छा लगा रहे। हाँ, तो गड़बड़ी हुआ है तब तो ऐसा आए हैं। गड़बड़ी हुआ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं, इसको महा गड़बड़ी कहेंगे सर। मेरा हम बक्सर जिला से आए हुए हैं सर। मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मेरा 69 है, यूआर जनरल कैटेगरी है सर। मैथ सब्जेक्ट में किया है। 5425 को सीट था, 4480 का रिजल्ट दिया है। उसमें भी 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनका 11, 12 में भी है और 9, 10th में है रिजल्ट। तो 2000 ऐसे और 1000 वैसे सर। तो 5425 में मात्र 1800, बाकी सर सीट खाली चला जाएगा। लेकिन अतुल प्रसाद सर ने बोला था कि जिनका 11, 12 में हो जाएगा, उनका 9, 10th में नहीं। मैंने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का वो बोले थे। लेकिन नेता तो सर नेता, IAS ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर भी सर ऐसे कर रहे हैं, जो कि नाजायज गलत है। पूरी तरह से धांधली भी बहुत चरम सीमा पर सर हुआ है। मतलब दोनों में रिजल्ट निकला है। हाँ, मैंने सर 5 में भी रिजल्ट है, 1 to 5 में भी रिजल्ट है। अब कैंडिडेट एक ही जगह करेगा कहीं ना। बैन कर दिया था, वैसे बीएड का रिजल्ट निकला है, DV हुआ है, ज्वाइनिंग का वाले वो तो कहेंगे बीएड वाले का निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन रखा है। एक फर्जी भी आया है, सबसे ज्यादा फर्जी वाला सर कंप्यूटर साइंस में हुआ है। कंप्यूटर साइंस में DV करने के बाद उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग में रोका है, तो वो बच्चा रुक गया है। लेकिन और भी ऐसे कई बहुत सारे हैं जो कि बीएड वाले काउंसलिंग करा करके अभी ट्रेनिंग में काउंसलिंग ये तो करे कि बहुत पारदर्शिता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं। ऐसे ओनली फॉर वाटर मार्क चेक किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं चेक। न्यूज 18 आपने देखा होगा, न्यूज 18 वाले ने प्रूफ दिया है, ठीक है ना, कि क्या धांधली हुआ है और वो स्कैम हुआ है। वो अपना बताइए। हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में नॉन एलिजिबल कैंडिडेट बहुत सारे घुसे हुए थे, जो UGC नेट के हैं, ठीक है, जो स्टेट 19 या 11 के पास आउट नहीं है, वो भी अपीयर हुए BPSC 3 एग्जाम में, ठीक है। मैं सर से भी मिलने आया था। 5 तारीख को हम लोग का DV हो रहा था, जो BPSC के थ्रू DV हो रहा था,
6 तारीख को मैं आया था सर से मिलने, अतुल सर से। इन्होंने बोला था कि हम देख रहे हैं, मेरे नजर से कोई नहीं बच के जाएगा, लेकिन सारे बच के इनको ट्रिक करके मैनिपुलेट करके बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, वो अपने रिजल्ट में नाम ला चुके हैं, जिसके कारण सर कट ऑफ हाई गया। ठीक, कट ऑफ कितना गया ये बताए, स्कोर कार्ड दे। और सर कंप्यूटर साइंस में, सर कंप्यूटर साइंस में एक और मुद्दा है, एक 84 जो फाइनल आंसर की आया था उसमें 84 क्वेश्चन डिलीटेड है। तो क्या वो डिलीटेड क्वेश्चन को सबको एक एक नंबर दिया गया या 119 पे कट ऑफ निकाला जा रहा है? ये बोला जाए आयोग की तरफ से कि मैंने एक नंबर डिलीट किया है। कुछ आयोग की तरफ से क्या आज ऑफिस खुला है, हम लोग आए हैं गुहार लगाने, कुछ बुलाने तो आप आए? आप नहीं। सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना वो कंप्यूटर साइंस में हुआ है। कंप्यूटर साइंस में आधा से ज्यादा फर्जी रिजल्ट है सर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में देखिए जो ये बीपीएससी का जो एग्जाम है वो एसटीईटी 2019 के शर्तों के आधार पर जो है होना चाहिए था, और एसटीईटी 2019 में ये स्पष्ट निर्देश था कि जिनका डिग्री कंप्लीट है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का डिग्री कंप्लीट नहीं था उन्होंने फॉर्म भरा और अभी बीपीएससी में आकर के फिर से एलिजिबल हो गए और मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए। दूसरा फर्जीवाड़ा हुआ है सर कि बिहार से बाहर के जो है एलिजिबल नहीं थे, लेकिन बीपीएससी में वही कैंडिडेट फिर शामिल होकर के जो है मेरिट लिस्ट में आ गए। और तीसरा नंबर का फर्जीवाड़ा हुआ है जो बिना स्टेट के जो कैंडिडेट बैठ गए हैं और मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। ऐसे में जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सही कैंडिडेट है, उनका हक मारा जा रहा है और मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यह सरकार का बहुत बड़ा साजिश है। ये प्रूफ देखिए कंप्यूटर साइंस का, ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। देखिए नहीं, जबकि एसटीईटी का पास होना जरूरी है, रोल नंबर देखा जाए, मेरिट लिस्ट में मिलाया जाए, एसटीईटी पास होना जरूरी है। 2019 के पहले का डिग्री होना चाहिए। बिहार के बाहर का छात्र अलाउ नहीं है, वो लोग कैसे मेरिट लिस्ट में आ गए, उन लोगों को बाहर किया जाए। ये जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, ये रद्द होना चाहिए और बीपीएससी अपने निगरानी में फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे और फर्जी को बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार प्रूफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं है। वो सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा का पूरा घोटाला किया गया। जिस तरीके से वो प्रूफ दिखा रहे हैं रिजल्ट का, जिस तरीके से जो चयनित नहीं होने चाहिए थे उनको चयनित कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर फर्जीवाड़ा और घोटाला की बू आ रही है इस रिजल्ट से। कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाए कंप्यूटर साइंस में, कितने ऐसे लोग हैं जो स्टेट 19 अपीयर नहीं हुए, 11 में नहीं अपीयर हुए, फिर भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, ताकि जब सेकंड मेरिट लिस्ट या इनके द्वारा जो मेगा सूची जारी किया जाए फिर उसमें कोई इनएलिजिबल कैंडिडेट उसमें शामिल ना हो। देखिए निकेत, हम बताना चाहते हैं, हमारे साथ एक और विद्यार्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या है, आप बहुत कह रहे हैं कि कब से कह रहे थे? मेरे फैमिली में बिजनेस स्टडी में मेरी बहन अपीयर हुई है। ठीक है, मैंने देखा है कि जब ये निकला है आपका वैकेंसी, उसमें लेडीज के लिए अलग से हर कैटेगरी में कोटा है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के रिजल्ट में ये कोटा जो है लेडीज कोटा में, उसमें मेल लोगों कैंडिडेट्स को भी रिजल्ट हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें दिखाएंगे कि देखेंगे कि अकाउंटेंसी में 145 है, जनरल के लिए 99, महिलाओं के लिए 51 है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस में 4 है। उसी तरह बिजनेस में 326 है, ये जनरल के लिए, महिलाओं के लिए 198 है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में जनरल और महिलाओं का है। आप रिजल्ट आप जब देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं तो अकाउंटेंसी में आप देखते हैं, अकाउंटेंसी में आप देखिए ये देखिए अकाउंटेंसी का रिजल्ट है। इसमें आपका 146 के बाद 146 के बाद केवल 99 महिलाओं का रिजल्ट है। ठीक है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में जब जाते हैं तो नीचे से जब देखते हैं लास्ट में 4 महिलाओं के लिए है, लेकिन यही रिजल्ट को जब देखा जाता है बिजनेस स्टडी में तो उसमें 326, जो ये बिजनेस स्टडीज का रिजल्ट है, इसमें 326 के बाद महिलाओं के लिए 198 रहनी चाहिए थी जनरल कैटेगरी में, पर आप जब देखेंगे तो 326 के बाद से 198 मतलब 490 होता रिजल्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, जबकि ये टोटल नीचे का सारे रिजल्ट फीमेल के लिए होनी चाहिए थे, केवल फीमेल के लिए। मेल कैसे हो गया ये रिजल्ट में? ये आप कंप्यूटर से आपने प्रोग्रामिंग लिखा, सवाल है ना,
हाँ, ये उसी तरह से EWS में भी, यही नहीं जनरल कैटेगरी नहीं, इसके बाद आप देखते हैं EWS कैटेगरी में भी, वहाँ EWS का है लास्ट के 28 फीमेल के लिए हैं। पर यहाँ भी आप देखते हैं रिजल्ट में तो लास्ट में देखिए ये ऊपर में ये मेल फीमेल दोनों हैं। तो आपने क्या ये जब आपका गाइडलाइंस है, जब कंप्लायंस करना होगा आपको कि जिसके लिए जितना सीट है जिस कैटेगरी में, महिलाओं का आरक्षण दिए हैं आप, तो महिलाओं की सीट रिजर्व जब कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं कि हम कैटेगरी वाइज भी आरक्षण वाइज भी सब तो आपने देखा ना, कुछ अकाउंटेंसी में आपने सही किया, बिजनेस स्टडीज में गड़बड़ी हो गया, मतलब आपका सिस्टम के द्वारा एरर है, आपको ये देखना होगा। बीपीएससी की गड़बड़ी है, ये कंप्यूटर गड़बड़ी हो सकती है, और नहीं यदि रीचेक हुआ है दोबारा स्क्रूटनी बड़ी में, ये हड़बड़ी में ये रिजल्ट को दोबारा जारी करना होगा, दोबारा बिजनेस स्टडी में। तो देख, तो ये जो इंडिविजुअल है बिजनेस स्टडी में, मैंने एग्जांपल के द्वारा, आपके पास रिजल्ट है, वैकेंसी है, रिजल्ट है, उसके बाद 198 में मेल कहां से आ गए? या तो वो वैकेंट सीट अगली बार जाएगी, नहीं है आपके कैंडिडेट तो, पर मेल नहीं जा सकते हैं, दूसरे कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। इस तरह से और भी विषयों में हो सकता है, में भी ये हो सकता है, हम देखे नहीं है, मैंने यहाँ देखा है। मैं जिस विषय से कंसर्न हूँ, मैं गलत नहीं मांग कर रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है, ये आपको फीमेल के लिए बिजनेस स्टडी का रिजल्ट जरूरी है स्क्रूटनी का। मतलब सब तरीके, देखिए अनिकेत, साफ तौर पर समझना होगा कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं वो अलग अलग विषय के हैं, और सबकी मांगे हैं कि अगर यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं ये गड़बड़ी नहीं घोटाला नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है, एक सप्ताह पहले रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके बाद से लगातार अभ्यर्थी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और दोबारा रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर गड़बड़ी नहीं, साफ तौर पर जिस तरीके से अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, यह घोटाला है जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है। देखिए अनिकेत, अब घोटाला लेकिन वो जांच का विषय है, इसलिए कि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीपीएससी ने, जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमने रिजल्ट निकाली है, भले इस पे कितने सवाल खड़े किए गए, लेकिन हमने पारदर्शिता तरीके से, टेक्नोलॉजी तरीके से हमने रिजल्ट निकाला है। लेकिन विद्यार्थियों का एक कंसर्न है, जिनकी मांग भी है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो जरूर बीपीएससी को सुनना चाहिए, बीपीएससी को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कंप्यूटर के विद्यार्थी हो या विषयों के विद्यार्थी हो, उनका शक है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, या तो कंप्यूटर से गड़बड़ियां हुई हैं, या टेक्नोलॉजी वाली है, या बीपीएससी, वो तो आरोप भी लगाने की घोटाला हुआ है। अब घोटाले की जांच तो बीपीएससी के अधिकारी ही कर सकते हैं, और जो नीतीश कुमार का सरकार ही कर सकते हैं। लेकिन इस पर हमारा साफ तौर पर यही है कि अगर विद्यार्थियों की कोई गड़बड़ी है, चाहे कुछ ऐसा हुआ है, तो जांच हो सकती है। जांच बिठा, विद्यार्थियों का साफ तौर पर मांग है कि इस पर जांच हो और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर भी कार्रवाई चाहिए, क्योंकि विषयवार में गड़बड़ी हुई है, आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, जहां महिलाओं की सीट है वहां मेल भी है, तो ये गड़बड़ी जो है, ये जो अलग अलग विषयों की सबकी मांग है, विद्यार्थी यहाँ सब तरीके पहुंचे बीपीएससी में, भले यहाँ और बीपीएससी के जो भी जितने भी यहाँ जो शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं, या पुलिस बल भी एक तरीके से एहतियातन तौर पर यहाँ लगाए गए हैं। सबकी मांगे अपनी अलग अलग हैं कि भाई कंप्यूटर में गड़बड़ी हुई है, विषयवार में गड़बड़ी हुई है, तो पुनः ये रिजल्ट जो है इसका विवाद बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आप दृष्टि दिखाने के लिए और छात्रों की जो बातें सुनाने के लिए। तो जिस तरीके से यहां पर बीपीएससी ऑफिस के बाहर पर छात्र पहुंचे हुए हैं और लगातार अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और रीचेक की मांग कर रहे हैं, तो साफ तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बीपीएससी कार्यालय के बाहर यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दोबारा रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।